कई लोगों में आपने सुना होगा खून गाढ़ा होने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में ब्लड क्लॉटिंग या फिर थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये तब होता है जब खून के प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और खून के थक्के जमने लगते हैं। और जैसे ही शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं तो ब्लड फ्लो में रुकावट आती है और ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, पंप नहीं कर पाता, जिस वजह से खून गाढ़ा होने लगता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर खून गाढ़ा हो जाए तो उससे वापस से पतला कैसे किया जा सकता है। हाय, मेरा नाम है मेघा एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी लाइव। कई बार शरीर में पानी की कमी की वजह से भी खून गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे में आपको दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। हर दिन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। उसके अलावा आप अपनी डाइट में अदरक शामिल कर सकते हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो शरीर में खून को पतला करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। फिर आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन में भी वैसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर आपके शरीर में खून गाढ़ा हो गया है तो उसे पतला करने में हेल्प करेंगी। ऐसे आप चाहें तो हर दिन सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां चबा सकते हैं। इससे आपको फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाने को शामिल करने की जरूरत है, जिसके लिए आप मछली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मछली बहुत हेल्पफुल है गाढ़े खून को पतला करने में। आप चाहें तो चिया सीड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। चिया सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा भरपूर होती है और इससे भी आपका खून पतला होने लगता है। साथ ही आप चाहे तो हल्दी, जिसमें करक्यूमिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप या तो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं या खाने में हल्दी डाल सकते हैं। इससे भी आपका खून पतला होने लगेगा। फिर आपको अपनी डाइट में विटामिन ई से भरपूर खाने को शामिल करने की जरूरत है। इसके लिए आप पालक खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं। ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं और ये भी खून को पतला करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। देन आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं। इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमारे ब्लड फ्लो के लिए अच्छी होती हैं और गाढ़े खून को पतला करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही कई बार शराब पीने की वजह से भी हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ड्रिंक करते हैं तो प्लीज इसका सेवन बंद कर दें। ऐसे में आपका खून पतला नहीं हो सकेगा। साथ ही आपको एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार खून गाढ़ा होने की एक वजह ये होती है कि हम फिजिकली एक्टिव नहीं होते, जिस वजह से बैठे बैठे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बहुत हद तक कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गाढ़ा खून पतला हो जाए तो आज से ही हर दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज शुरू कर दें। साथ ही आपको फाइबर रिच फूड्स खाने की जरूरत है। वैसे खाने खाइए जिसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, ताकि आपके शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ है वो निकल जाए और आपका जो खून है वो पतला हो जाए। लास्ट, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे शरीर में वैसे भी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो अवॉइड करिए स्ट्रेस लेना। इसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इन कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका गाढ़ा खून आसानी से पतला हो जाएगा। हालांकि अगर इन सब के बावजूद भी कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलें।